यहाँ बिल्कुल कमियां ही कमियां हैं। कॉलोनी में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कोई लड़की रात को अकेले चल नहीं सकते, इतना वगैरह लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। काफी विकास की बात कर रहे हैं सभी लोग। मैं दुर्गा कॉलोनी के अंदर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए। ये सड़क है और इसका सड़क का विकास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले से, 1 महीना 1.5 महीना पहले से लाइट लगाई है इन्होंने, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, आप भी समझ रहे हैं। उमेश जी आते हैं यहाँ पर? अजी कहाँ उस दिन से वोट दिए, कम से कम 2022 वोट दिए यहाँ पे। उमेश कुमार को एक भी बार नहीं आना, कोई सड़के ना कुछ। लेकिन अभी तक वो झूठे वादे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सबने अपनी रोटियां सेकनी यहाँ पर। 10 साल हो गए ना, तो प्रधान है ना जिला पंचायत ने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। हरिद्वार में ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे ग्रामीण एरिए चुनावी रंग में रंग चुके हैं। आज आपको उत्तराखंड जनमंच भंगेड़ी गांव में लेकर आया है और यहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार हो रहा है और कौन प्रत्याशी कितना दावा ठोक रहा है कि वो कितना विकास करेगा। यहाँ पर मैं दुर्गा कॉलोनी में खड़ा हूँ। ये वो रास्ता मेरे पीछे है जो हमेशा विवादों में रहता है और जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वो इस रास्ते के बारे में ही बात करते हैं और इसे कहते हैं कि इस रास्ते को सुचारू रूप से हम चलवाएंगे, लेकिन उनके वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अगला चुनाव आ जाता है लेकिन इस रास्ते का कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि दुर्गा कॉलोनी के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और किस प्रकार का प्रत्याशी वो चाहते हैं। यहाँ पर इसी लाइन में हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड की। इनसे जानते हैं कि इस कॉलोनी में कितना विकास हुआ है और क्या कमियां हैं इस कॉलोनी के अंदर। क्या कमियां आपकी कॉलोनी के अंदर? जो आप जिला पंचायत सदस्य जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे? भैया पहले तो आप लोगों को नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। मैं बोल रही हूँ दुर्गा भजन मंडली, मेरा भी है एक चैनल और मैं पूरी ये दुर्गा कॉलोनी की भजन मंडली की सदस्य हूँ। जी बताइए। यहाँ बिल्कुल कमियां ही कमियां हैं। कॉलोनी में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बोलते हैं ना उत्तराखंडी होते हैं ईमानदार लोग, ईमानदारी में ये बिक रहे हैं। ईमानदारी में से जो इनके लिए बोल रहा है इधर जाओ उधर ही, अभी तुम रोड देख लो, तुम ये जो खोद रहे हैं तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। इनका मतलब आने करना टाइम है, इनका खोदने का टाइम है, लेकिन ये पता नहीं है इनकी इन लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। न तो यहाँ पानी की है, पानी का निकास नहीं है, लाइट भी हम लोग खुद से लगवा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस सरकार। अच्छा, जो यहाँ पर पहले सदस्य थे उन्होंने कुछ विकास कराया यहाँ पे या नहीं? क्या कर, कुछ विकास नहीं है, किसी का विकास नहीं। विकास कहाँ का विकास तो देखो ना आप लोग भी, विकास हुआ है यहाँ पे। जैसे प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के कैंडिडेट भी खड़े हैं यहाँ पे, कांग्रेस के भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब ऐसा होता ना कि शिकायत करी हमने, हम ब्लॉक में भी गए, विधायक के पास भी कुछ नहीं किया, बोला करेंगे बस ये दिख रहा। हम लोग तो जो विकास करेगा उसकी तस्वीर लगेगी, उसकी फोटो लगेगी, बाकी तो सब ऐसे लगा रखी। देखिए, कह रहे हैं कि जो विकास करेगा उसकी तस्वीर भी लगेगी, उसकी फोटो भी, उसका सम्मान भी होगा। फालतू ये लगे है ना, ये हम हटाएंगे, ये हमारी कॉलोनी में नहीं चाहिए फालतू। दूसरे ग्राम के लोग, हमारे ग्राम के प्रधान हो, यही अध्यक्ष हो, कोई भी यहीं के हुई, बस हमारा। क्या दुर्गा कॉलोनी से खड़े हैं कोई कैंडिडेट इसके बारे में? खड़े संदीप कुमार, किरण जी, पूजा किरण और वो संदीप जिला पंचायत के लिए। किरण उठी है उसके लिए, प्रधान के लिए, और पूजा उठी है पीडीसी के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा हमेशा भंगेड़ी में सड़क का मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहता है। जो भी विधायक का चुनाव लड़े या प्रधानी का चुनाव लड़े या जिला पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ता है तो कहता है कि सड़क का मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहता है। क्या समाधान हो पाया है उसका आज तक? देखो भाई, एक तो हम लोग आगे कैंट के अंदर इधर, और जो लोग भंगेड़ी वाले भोग रहे हैं इस रास्ते के चक्कर में, कल हमारी बारी भी है उसी में, क्योंकि हम भी अंदर आ रहे हैं। हमारे भी यहाँ शुक्रवार को रास्ता बंद हो जाता है, 1-2 घंटे में वहीं पर खड़े रहते हैं, चाहे वो कुछ भी इमरजेंसी पड़े तो हम लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। कुछ भी है, अभी हो रहा है, पहले भी यहाँ फौज रही है, इतने लोग रहे हैं, लेकिन अभी हो रहा है रास्ता बंद। 2-3 सालों से यहाँ पर शुक्रवार को 2 घंटे पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब तो वैसे ही होगा हमारे साथ, जैसे भंगेड़ी वालों के साथ होगा हमारे साथ। बिल्कुल। तो इसमें कोई अध्यक्ष कुछ भी बने, चाहे विधायक बन गया, उसने भी क्या खुलवा दिया हमारे लिए। विधायक भी बने हैं ना उमेश कुमार जी, लोगों ने खुद जिताया। 1 मिनट, हम लोगों ने खुद जिताया, हम लोगों ने खुद बनाया, लेकिन जब करेंगे वो करेंगे अलग बात है। लेकिन और जगह उन्होंने रोड बनाई है, और जगह उन्होंने पानी साफ करवाया, लेकिन दुर्गा कॉलोनी में कोई नहीं आया। अभी देखिए, ये उत्तराखंड की नारी सब पर भारी। उत्तराखंड की नारी जो कहती है बिल्कुल स्पष्ट कहती है, और जो कहती
है स्पष्ट कहती है और जो कहना होता है मुंह पर कहती है। बड़ी वेदनाएं हैं, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं अपने दावे ठोक कर जाते हैं। सड़क का मुद्दा यहाँ पर मेन रहता है, लेकिन सड़क के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। अभी यहाँ पर कुछ व्यक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जो यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं? चुनाव जो भी चल रहा है ये ठीक चल रहा है, लेकिन जो आज तक हुआ 15 साल से हमारा एक प्रधान था जी, 15 साल से एक प्रधान था, लेकिन कोई भी काम हम किसी के बारे में वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम वो प्रधान खुद देख ले कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि नया विकास हो और नया जितने भी प्रधान बन रहे हैं जो है नया बनना चाहिए, और जो पुराने हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मेरे आज तक कुछ नहीं किया तो मेरे को ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम भंगेड़ी गांव में खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर प्रत्याशी ने अपना कार्यालय बनाया और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। जानते हैं कि उनके प्रत्याशी में कितना दम है और किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या कहना चाहेंगे वो। ये यहाँ पर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शौकीन अली, भंगेड़ी मावतपुर से हूँ। तो बहुत अच्छा रुझान है जनता का। आप के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके आप क्या लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ जी, छोटे भाई है जी। तो जनता का रुझान बढ़िया है, जनता का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है हमें जी। तो हमारा मुद्दा जो है हमारा विकास का ही मुद्दा होता है, तो ये जनता सहयोग कर रही है आपकी बात। जैसे जिला पंचायत के सदस्य पहले भी थे, तो क्या उनसे अलग लेके आ रहे हैं आप इस बार जिला पंचायत? जिला पंचायत के सदस्य हमारे जो इस गांव के भंगेड़ी के थे, तो वे जैसी उनसे उम्मीदें थी ऐसी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। अब की बार जो हमारा जो प्राथमिकता है कि गांव का विकास हो, हमारे गांव के जो रास्ते हैं उनका विकास हो, तो ये हमारे प्राथमिकता रहती है गाँव की। चलिए, इनके ये तो समर्थक थे यहाँ पर जिन्होंने बताया कि ईमानदार हैं, लेकिन हम आगे भी जान लेते हैं कि ग्राम भंगेड़ी के जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारा जो भंगेड़ी में जो रास्ता आ रहा है आपने देखा भी होगा कितने गड्ढे, कितना बुरा हाल है रास्ते का। मेन मुद्दा तो ये है 10 साल हो गए ना तो प्रधान है ना जिला पंचायत ने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर एक मिलिट्री गेट है बिशंबर गेट वहाँ पे, उसका ऐसे हो गया कम से कम 2-3 साल से बिल्कुल बंद ही पड़ा है। पब्लिक बहुत परेशान है, लॉकडाउन से पहले बंद पड़ा है, हाल जान देती नहीं वहाँ को बहुत। लेकिन यहाँ पर जो भी आता है वो रास्तों का मुद्दा लेकर आता है, लेकिन रास्तों का आज तक कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कभी कोई काम। पहले प्रणव को वोट दी, उसने भी रास्ते का मामला ही रखा, जब भी सोल्व नहीं हुआ। अब देखो उमेश को दिए, तो देखो क्या करता है वो भी। उमेश जी आते हैं यहाँ पर? अजी कहाँ, उस दिन से वोट दिए, कम से कम 2022 वोट दिए यहाँ पे उमेश कुमार को। एक भी बार नहीं आना, कोई सड़के ना कुछ। जो वादा किया था पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिला पंचायत के जो खड़े हैं क्या वो पूरा करेंगे वादा? देखिए हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है, शायद वो पूरा करेंगे। लेकिन आपके जो जिला पंचायत सदस्य थे वो भी पहले आपके गांव से थे, आपने उनको भी वोट दिया, तो वो खरे उतरे या नहीं उतरे? जी उसने काम तो किया, जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं काम कर पाया। तो इन पे विश्वास है? पूरा विश्वास है दिल जान से। यहाँ पर वो कौन सी कमियां हैं जिसको आप पूरा कराना चाहते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए कैंडिडेट उनसे? कमी तो बहुत सारी है जी, ये आप देख लीजिए रोड है यहाँ पे, मेन कमी तो रोड की है। अच्छा। ये देखना, ये रोड अभी बना है, यहाँ से थोड़ा ही बना है, ये इस देखना मेन तो मंदिर है यहाँ पे। अच्छा। मंदिर का रोड बनना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि भगवान के दर्शन सब भक्त करते हैं। बिल्कुल। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए पहली बात तो, लाइट की अगर व्यवस्था होगी तो भक्तों को दिक्कत नहीं होनी कि आने जाने में, ठीक है ना। बिल्कुल। मेन जो है कि कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए यहाँ का। लेकिन जो पहले सदस्य रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो उनका काम तो वो जाने, हमें उनके बारे में पता नहीं है, मगर हमें बता, हमें दिक्कत है। आप अपना कैंडिडेट कैसा चुनना चाहते हैं? जो काम करे, जो हमारे गांव को तरक्की करे, हमारे गांव की, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। तो आपको और क्या क्या जन सुविधाएं हैं जो चाहिए उनसे? जन सुविधा देखो ऐसी है जी, मेन तो मैंने आपको बता ही दिया। सड़क के बारे में? सड़क के बारे में अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, ठीक है ना। थोड़ा ये है कि जिस आदमी को ये चीज़ नहीं पता कि हाँ भाई हमें करना क्या है, गांव का विकास कैसे करना है क्या नहीं, बैठ कर आपस में बात करें, जो भी करें, मतलब ये मेन चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुद्दा क्या है मेन, बिजली का, पानी का, बस ये होना चाहिए। चलिए, बिजली ज़्यादा जाती है यहाँ पे, बिजली सही होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। हमारे साथ दुर्गा कॉलोनी के युवा जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के विकास के बारे में? कितना विकास होता है? विकास तो देख ही रहे हैं आप, रोड कैसे ये टूटी पड़ी है सारी। लेकिन जो यहाँ पर आते हैं दावे ठोकते हैं विकास के कि हम विकास करेंगे, और विकास किया है क्या? दावे ठोकते बस, काम कुछ नहीं होता। जो की बार पंचायत के जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो वादे तो कर रहे हैं, कितना करते हैं,
बाद में पता चल पाएगा। यहाँ पर मैंने पहले भी बात की, यहाँ की महिलाओं से बात की, और सड़क के बारे में यहाँ बड़े मुद्दे लेकर आते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, सड़क टूटी रहती है, आए दिन 5-6 साल से देख रहे हैं सड़क ऐसी है। सेना के साथ विवाद रहता है सड़क के मामले में, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, सेना के साथ क्या विवाद है, कोई भी रास्ता बंद होने का हो जाता है कभी कभी, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। बट जो सड़क है टूटी हुई है, इसका तो बुरा हाल है, पानी भरना समस्या है। तो घरों में पानी भर जाता है यहाँ पर? घरों में भी भर जाता है, जिनके घर नीचे हैं, बाकी रोड में तो भर ही जाता है। हम स्थानीय लोग हमसे जुड़ चुके हैं, यहाँ पर ये सड़क का विवाद हमेशा रहता है। यहाँ पर चुनाव होते हैं, कैंडिडेट जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा चुनाव लड़ने आ जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कितना विकास होता है यहाँ पर? विकास तो आप देख ही रहे हैं, आपके नाम के सामने विकास है। सड़कें खोद दी हैं, पूरा आगे रास्ता खराब है, जो शुक्रवार को जो बंद होता है वो सेम है। झूठे वादे किया हमारे से, और हमको ये जो काम चल रहा है अब पता नहीं कब बनेगा। पीछे गलियां तोड़ रखी हैं पूरी, बोला इसका जल्दी विकास हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं। जैसे पानी की निकासी है वो भी नहीं हो पा रही है, बारिश का पानी घर में क्लोज कर रहे हैं हम लोग, या फौज की वजह से फौज की दीवारों में जा रहा है, तो उसका भी कोई विकास नहीं यहाँ पर है। अच्छा, जो कैंडिडेट आपके पास आते हैं वो क्या मुँह लेकर आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं आपको? भाई वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम तुम्हारे को ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। पहली बात तो फ्री कहाँ से देंगे हमारे को? हमारे से तो पैसा लेकर हमको देंगे ना वो। हाँ, बिल्कुल झूठे बातें करते हैं हमसे। जो भी है नेता आजकल अपने घर की रोटियां सीख रहा है। आप देख रहे हो कितना करप्शन है, लोग कितना घरों से नोट पकड़े खा रहे हैं, 500 के 2000 के। ये बड़े बड़े को चेक करो कितना पैसा मिला है। काला धन कहाँ है? यही काला धन है, उसके विकास पे लगाएं। अब बंगेड़ी का रास्ता जगह निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके बारे में कितनी बार जनता ने बताया, बात करी। अपने विधायक साहब भी आए, उन्होंने बोला हमने कपिल सिंबल किसको पैसा भरा है 25 लाख, यहाँ पे हमारे सामने वीडियो दिखाई गई, ट्रांसफर हो गया अकाउंट में। लेकिन अभी तक वो झूठे वादे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सबने अपनी रोटियां सेकनी है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन ये फौज का एरिया है, बोलते हैं ये निगम में नहीं आएगा, ग्राम क्षेत्र के अंडर में है। लेकिन फिर भी देखा जाए, मतलब लोग लगे हुए हैं करने को, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की मतलब खींचातानी ज़्यादा नहीं है। मैं इसको गिराऊंगा, मैं उसको गिराऊंगा, 4-5 पार्टियां उड़ देंगे। अब प्रधान के इलेक्शन देखो, यहाँ पर कितने वोट लग चुके हैं, यहाँ पर कितने प्रधान है इस कॉलोनी में, यहाँ की जनसंख्या क्या है, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता। मैं उसको नहीं जाने दूंगा, उसको नहीं जाने दूंगा। लास्ट टाइम में क्या होगा, एक दूसरे को बिठा देंगे, बोले कि इतना पैसा पकड़, तू बैठ जा, मैं हूँ। यहाँ सब पैसे गेम चल रहा है, काम कुछ नहीं किसी करना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि खाली पैसे का गेम चलता है, चुनाव जीतते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन मुद्दे धरातल पर कोई नहीं उठाता है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अभी सड़क की बात की जाए, मैंने आपको पहले भी दिखाया, वाकई में ही सड़क की हालत, मैं कहूँगा दिखाने के लिए भारद्वाज जी को, कि सड़क की हालत वाकई में ही बहुत खस्ता हालत इस सड़क की हुई पड़ी है। और यहाँ के स्थानीय लोग, मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं और किस प्रकार के यहाँ पर वो दुख झेल रहे हैं। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि पानी की निकासी को लेकर बड़ी समस्या है, और यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन आने वाले जो फिलहाल यहाँ पर चुनाव है, कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर जीतेगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो कितना विकास कर पाएगा। केवल यहाँ पर जो यहाँ के निवासी कह रहे हैं, केवल झूठे वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं सभी लोग। मैं दुर्गा कॉलोनी के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए। ये सड़क है और इसका सड़क का विकास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया विकास यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट आते हैं, मैंने कहूँगा ये दिखाने के लिए विकास कार्य, यहाँ पर कितने अच्छे विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। प्रत्याशी यहाँ पर केवल वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांगकर गायब हो जाते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए, पूरी सड़क की हालत यही है और इसके बद से बदतर हालत इस सड़क की है। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं अपनी जीत का। और ये हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुर्गा कॉलोनी भंगेड़ी के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और हालात आप देख सकते हैं कि हालात बद से बदतर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, उनके घरों में पानी भर रहा है। हालात इस प्रकार के हैं कि जो प्रत्याशी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े शोकर लगे हुए हैं, लेकिन हालात ये है उनको गड्ढे दिखाई नहीं देते। यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई साहब से जानते हैं कितना अच्छा विकास हो रहा है यहाँ पर। विकास आपको दिखाई दे रहा, सड़कें कितनी अच्छी देख लो, ना यहाँ नाली है ना कोई कुछ है, जबकि पास में नाला है आर्मी का, उसमें यहाँ से पानी जा सकता है, उसमें बहुत बुरी हालत है। आप यहाँ से आए होंगे, आपने देखा होगा सड़कें ये जलाल, मैंने बिल्कुल देखा, बिल्कुल सारे गड्ढे सब कुछ, किसी का कोई ध्यान नहीं। चुनाव के टाइम आते हैं, वादे करे, उसके बाद खिसक लिए। और ये मैंने विकास अभी आपको दिखाया कितना अच्छा विकास है। और यहाँ पर घरों के पानी के भरने की समस्या भी है। मैं गलियों में भी देख रहा हूँ, गलियों में बहुत छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बद से बदतर हालत है यहाँ की, बहुत बुरी हालत है। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता है।
चुनाव आते हैं तब वादा करते हैं लोग, उम्मीद करते हैं ये दरअसल पहाड़ी मूल के लोग हैं, सीधे भले सच्चे लोग हैं, फौज की नौकरी करके आए, ये सोचते हैं जो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, कर देंगे वो, लेकिन वो वोट लिए साफ हो जाते हैं। जैसे विधानसभा के चुनाव उन्होंने भी बड़े बड़े दावे ठोके, उसके बाद गायब। जिला पंचायत चुनाव हुए उन्होंने भी दावे ठोके, गायब। प्रधान जी आए उन्होंने भी दावे ठोके, वो भी गायब। हाँ, प्रधान जी तो इधर के जलालपुर तो उसकी बार इस बार तो उनके साथ एक भी सड़क नहीं बनी होगी। अच्छा, कुछ नहीं विकास आया था, मतलब कोई अगर आगे पीछे बना दी होगी पर्सनली किसी की, नहीं तो इस तरफ कुछ नहीं है फिलहाल। और नोएडा के प्रधान थे वो भी, उनका भी कोई निर्माण कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने भी। मतलब विकास के नाम पर धब्बा है। हाँ बिल्कुल धब्बा, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं है। ये छात्राएं हैं, इनसे भी जान लेते क्या हालत है आपकी सड़क की, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बुरी हालत है, जैसे कि आप देख ही रहे, पानी की जरूरत तो थी ही नहीं, फिर भी पता नहीं यहाँ ये क्यों लगवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। सबके घर में पानी हैंडपम्प है, समरसेवर है, पर पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो रास्ता बनता नहीं है, अब रास्ता बन रखा है तो उसको भी तोड़ रहे हैं, अच्छी खासी रास्ता को। बहुत बुरी हालत है हमारी कॉलोनी का, तो यहाँ कोई आता नहीं है, खाली यहाँ हमारे कॉलोनी का तो कोई प्रधान है नहीं, वहाँ गाँव का है, बस अपना उनका विकास करता है, हमारा कुछ विकास नहीं करता। यहाँ देख लो, आपने पीछे देखा नहीं, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट लगा रखी है, जहाँ नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ तो लगा ही नहीं रखी है। बहुत बेकार हालत है। यहाँ डेंगू की समस्या भी मुझे लगता है काफी होगी। हाँ बहुत है, क्योंकि वहाँ पीछे नाले वाले बहुत तालाब वगैरह है, तो बहुत बेकार ही हालत हो रखी है यहाँ। आप क्या कहेंगे बेटा जिसके बारे में? यहाँ तो पहले तो सड़क बिल्कुल आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, रोड वगैरह। लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में काफ़ी, और फिर रात का माहौल होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे लाइटें भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे उस साइड को लाइटें भी नहीं रहती हैं, और फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, और मोड़ वगैरह में दिक्कत होती है काफ़ी, और फिर घर वगैरह जैसे कि यहाँ मोड़। वोट लेने के लिए वो लोग आते हैं घर पर, तो कैसे फेस करते हैं वो लोग आपको? पहले तो आते हैं वोट मांगने के लिए, पहले करेंगे कि हम लोग लाइटें लगवाएंगे आपके यहाँ, हम लोग बिजली लाएंगे, पानी तो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे इस पानी की, पानी तो है ही ऑब्वियसली, फिर लाइटें वगैरह तो आपको देख ही रहे होंगे आप यहाँ पे कॉलोनी में। कोई लड़की रात को अकेले चल नहीं सकते, इतना अंधेरा और ऐसे, मतलब बहुत बेकार हालत है हमारे कॉलोनी का, और कोई आता भी नहीं है यहाँ। और मेन बात है कॉलोनी में प्रधान होना चाहिए, क्योंकि एक पूरी कॉलोनी है तो एक उधर है। जब हम लोग कॉलोनी से जाते हैं बाहर, अगर हमें कुछ भी प्रधान वगैरह से बात करनी हो, अभी रिसेंटली मैं गई थी प्रधान के पास, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा प्रधान के वहाँ पे, तो फिर हम लोग ये चाहते हैं कि कॉलोनी का प्रधान हो कोई, जो हमें यहाँ से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड हो करके। दुर्गा कॉलोनी के ये स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर प्रत्याशी आ रहे हैं, अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ की हालत दिखा चुका हूँ, कितना विकास हुआ है दिखाई दे रहा है, कैमरा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ से हमें रहते हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, लेकिन अब विकास तो कुछ दिखा नहीं। जो विकास हुआ था कुछ कॉलोनी वालों ने किया था, लेकिन अभी जब चुनाव आते हैं तो सब कोई दावा ठोकते हैं कि हम सड़क बना देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन बस से बदतर होता जा रहा है। ये जो एक तो पॉपुलेशन बढ़ती गई, यहाँ जो रिटायर हो रहा है यहाँ आ रहा है, और गलियों में जगह नहीं है, और बोलते हैं कि ये बना देंगे, लाइट लगवा देंगे, सब काम चुनाव के समय याद आ रहा है, और उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन मैंने यहाँ गलियों की हालत देखी, गलियों की हालत बड़ी खस्ता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी निकासी की समस्या है, स्थानीय लोग बड़े बड़े परेशान हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ ऐसा है कि पहले से शुरू से चलता है इन्होंने, कि जब कॉलोनी बसी थी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जितना जो जहाँ जगह मिली, जैसी जगह मिली वहाँ मकान बना लिया। चलिए, जो प्रत्याशी आपके पास वर्तमान में आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान पद के बीडीसी मेंबर भी आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस कैमरे के माध्यम से कि क्या सोचकर वो दुर्गा कॉलोनी में आए? हम तो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर क्या सोचकर आए आपके पास दुर्गा कॉलोनी? ये सोच कर आए कि कम से कम कहते हैं इनका विकास तो करें, हम आपको वोट तभी दें कि हम तो सब नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, सभी नौकरी करते हैं यहाँ, कोई आदमी रिटायर है, लेकिन हम तभी वोट देंगे आपको जब आप कुछ हमारे लिए करेंगे। हम तो देश के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, हर चीज़ से हमने किया है, और हम रिटायर होकर यहाँ आ गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई हमें फैसिलिटी तो है नहीं, जैसे गांव ग्रामीण की फैसिलिटी नहीं है, बक्सा बाहर है, या कोई काम भी करने के लिए जाएँ तो वो दौड़ाते हैं हमें हर दिन, और ये नहीं सोचते कि ये रिटायर फौजी हैं या पुराने लोग हैं जो जानते हैं, वो कोई मान्यता नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर बीमारियाँ भी बनती होंगी, क्योंकि गंदगी भी यहाँ मुझे चारों तरफ दिखाई दे रही है, सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, तो हालत भी इतनी गंभीर हालत है कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान यहाँ के लोग हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। रात को ना रिक्शा मिलते हैं यहाँ, ना आने जाने की कोई सुविधा है, ना लाइटिंग है प्रॉपर ढंग से। अभी कुछ दिन पहले ही लाइट अभी आई है चुनाव के चक्कर में, नहीं तो लाइट भी नहीं रहती है यहाँ। लाइट की समस्या भी है? समस्या लाइट की अभी कुछ दिन पहले से, 1 महीना 1.5 महीना पहले से लाइट लगाई है इन्होंने, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ। हम आपको धरातल पर जो मुद्दे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा अपने साथी से दिखाने के लिए कि यहाँ पर प्रत्याशियों के बैनर लटके हुए हैं। ये अलग अलग प्रत्याशी हैं, यहाँ पर हाथ जोड़े सभी लोग खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम दुर्गा कॉलोनी का
भंगेड़ी का विकास करेंगे। लेकिन मैंने आपको हालत दिखा दी, मैं एक बार फिर कहूँगा हालत दिखाने के लिए विपुल जी को कि यहाँ पर दिखा दें एक बार कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ की हालत क्या है, कितना अच्छा विकास यहाँ पर हुआ है। और मैं आपको एक बात और कहूँगा विपुल जी, मैं एक बार और बताऊँगा आपको कि इस भंगेड़ी का ये जो दुर्गा कॉलोनी है इसका कितना विकास हुआ है, मैं धरातल पे आपको दिखा रहा हूं। और कुछ लोग यहां पर आते हैं जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट उनको बुलाते हैं, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं करता कि कितना काम हुआ है और कितना विकास हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये आपके हाथ में है कि आप वीडियो को कितना शेयर कर सकते हैं और कहां तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। हालात बद से बदतर हैं दुर्गा कॉलोनी के, क्योंकि यहां पर सड़कों के नाम पर और विकास के नाम पर एक बड़ा धब्बा है। कितना विकास हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो यह मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचे और इस दुर्गा कॉलोनी का कुछ ना कुछ हो सके। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से, धन्यवाद।